Hello and welcome to Bimochana Edu. This is the series of free CSET 2026 जहाँ मैं आप लोगों को CSET की फुल क्लास फ्री में अवेलेबल करवा रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर। अभी तक हम लोगों ने कैलेंडर कंप्लीट कर लिया है और मैंने आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो जो मैंने आप लोगों को क्लॉक का प्रॉमिस किया था, तब मैंने आप लोगों को क्यूब वाला एक शॉर्ट ट्रिक वाला वीडियो बता दिया था। लेकिन आप लोगों को पता है कि ये सब लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, इसीलिए इन सारे टॉपिक्स को करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कैलेंडर हुआ, क्लॉक्स हुआ, तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, लो हैंगिंग फ्रूट्स आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूँ जो आप लोग बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते एग्जाम के अंदर स्किप करना। ठीक है, ऐसे ही जो क्लॉक्स के क्वेश्चंस हैं वो भी हर 1 या 2 साल में क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इतने सिंपल होते हैं। अगर आप लोग इसकी थोड़े से कंसेप्ट समझ में आ जाए आप लोगों को, तो इतने सिंपल होते हैं कि आप लोगों को फ्री में ये मार्क्स मिल जाएंगे। एक कम से कम एक क्वेश्चन, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन मैं एक क्वेश्चन ही मान के चल रहा हूँ। एक क्वेश्चन तो आता ही आता है 1 या 2 साल में। अगर क्लॉक का क्वेश्चन नहीं आएगा तो कैलेंडर का आएगा। अगर आया तो हो सकता है कैलेंडर और क्लॉक दोनों के ही आ जाए। तो इसका मतलब मैं सीधी सीधी बात बोलना चाह रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोग छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। स्टार्ट करते हैं अपन लोग। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा ज़्यादा। अपन अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पूरा बेसिक से लेकर पूरे हाई लेवल तक अपन करेंगे। पूरा मैं क्या करा रहा हूँ आप लोगों को, जो अपने ऑफलाइन क्लासेस में जिस तरीके से स्टडी होती है अपनी सीसेट की, मैं वही यहाँ पर करवा रहा हूँ। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। इसके लिए तो मैं आप लोगों को PYQs करवाऊंगा, और अभी भी थोड़े बहुत PYQs मैं आप लोगों को डिस्कस करवा चुका हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को लेने हैं। आगे बात समझ में है ना। स्टार्ट करें अपन लोग। तो देखो, सबसे पहले मैं बेसिक देखते हैं अपन लोग इसका। ठीक है, मैं 1 मिनट पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। जब आप बेसिक देखोगे तो आप लोगों ने अगर क्लॉक देखी हो, मैं यहाँ पर डिजिटल क्लॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एनालॉग क्लॉक की। एनालॉग कैसी होती है, ये होती है एनालॉग क्लॉक, है ना। एनालॉग क्लॉक जो हो गई, तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो एक सर्कुलर क्लॉक है जहां पर मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक गिनतियां लिखी होती है। तो मतलब ये टाइम दिखाता है आप लोगों को। इसके अंदर आप लोगों को कितने हैंड मिल जाते हैं, 1 2 3 हैंड मिल जाते हैं। जब आप ये एक ये हैंड देखोगे, ये वाला जो हैंड है जो रेड वाला, इस हैंड को बोलते हैं अपन सेकेंड हैंड। मतलब ये हम लोगों को सेकेंड्स दिखाता है। ये जो बड़ा वाला ब्लैक वाला हैंड है, ये होता है हम लोगों का मिनट हैंड, है ना। और ये जो अपना छोटा वाला हैंड है जो कभी कभी आप लोगों को मोटा भी दिखाई देता है, ब्लैक वाला, वो क्या होता है आप लोगों का आवर हैंड। आई बात समझ में। मतलब ये छोटा वाला जो है वो आप लोगों को घंटा दिखाता है, फिर ये आप लोगों को मिनट दिखाता है, ये आप लोगों को सेकंड दिखाता है कि नहीं है। तो बस ये पहले आप लोगों को बेसिक चीज समझ में आई होगी। अब देखो, अब मुझे ना एक एक क्वेश्चन का आंसर देना कि देखो, जो मेरा कोई भी चाहे चाहे मैं एक ही, चलो एक ही कोई इनमें से कोई भी एक कांटा ले लेता हूँ, एक कोई भी एक सुई ले लेता हूँ इनमें से। तो अगर मैं बोलूं कि भाई ये अगर मेरा 12 पर है, मान लो मेरा आर एंड है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आर एंड की बात कर रहा हूँ, बाकी के दोनों एंड को भी गोली मारो। ठीक है, आप सिर्फ एक ही सुई को अगर मैं बात करूंगा, यहां से लेके कोई भी सुई है, कोई भी सुई मान लो, यहां से लेके अगर जैसे 12 पे है, अगर इसको दोबारा से 12 पर आनी है, अगर इसको दोबारा से 12 पर आनी है, तो ये कितना चलेगा, तो ये कितना चलेगा, कितनी डिस्टेंस होगी। अब क्या इसमें आप डिस्टेंस एग्जैक्ट बता पाओगे, क्योंकि भाई आपकी देखो घड़ी तो आप हो सकता है कोई बड़ी भी हो कोई छोटी भी हो, तो वो तो नहीं बता पाओगे, लेकिन आप इसकी डिस्टेंस बता सकते हो डिग्री में। किसमें, डिग्री में, मतलब एंगल में, कि कितने डिग्री का एंगल इसने रास्ता तय किया। तो एक बात मुझे बताओ कि इसको अगर यहां से यहां तक आना है तो क्या करना पड़ेगा, एक सर्कुलर पाथ फॉलो करना पड़ेगा, मतलब घूम के आना पड़ेगा। जब सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा तो आपको पता है कि एक जो पूरा का पूरा चक्कर लगता है, उस चक्कर में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। इतना तो बात समझ में आ गई ना। मतलब किसी भी सुई को अपनी सेम पोजीशन पर लौटने के लिए, एग्जांपल के तौर पर जैसे आप ये देखो, यहीं की अगर मैं आपको सुई दिखाऊं, ये वाली, ये 9 वाली सुई है। अगर मुझे बोलना है कि ये दोबारा से 9 पे कब लौटेगी, दोबारा से 9 पर लौटने के लिए इसको कितना, इसको एंगल तय करना पड़ेगा, 360 डिग्री का एंगल। पूरा एक चक्कर लगाने के लिए कितना होगा, 360 डिग्री का एंगल। तो अगर मैं एक एक से बात करूं, क्या बात करूंगा, एक एक चीज से बात करूंगा। मान लो सबसे पहले अगर मैंने बात करी आर एंड की, किसकी,
आर एंड की। पहले अपन आर की देख लो, फिर अपन मिनट की देख लेंगे, फिर अपन सेकंड की देख लेंगे, है ना। तो सबसे पहले अगर मैं आर एंड की बात करूंगा तो इसको मूव करने में कितने घंटे लगेंगे मुझे ये बताओ। देखो ये मेरा आर एंड है, 1 मिनट में कलर चेंज कर लेता हूं, ये रहा, ये मेरा आर एंड है, ठीक है। अगर मुझे इस आर एंड को यहां से यहां तक लाना है, मतलब 360 डिग्री का एंगल अगर कवर करवाना है मुझे, कितना करवाना है, 1 मिनट, ठीक है। कलर भी तो है, ऐसे कलर हैं जो समझ नहीं आते, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पर इसको 360 डिग्री का एंगल बनवाना है तो कितना टाइम लगेगा इसको। देखो पहले 12 पे है, फिर 1 पे आएगा, फिर 2 पे आएगा, फिर 3 पे आएगा, फिर 4, 5, 6, तो ऐसे टोटल कितने घंटे लगेंगे इसको 360 डिग्री का एंगल कवर करने में। 12 घंटे, है कि नहीं है। 24 घंटे नहीं, 12 घंटे, है ना। क्योंकि देखो 12 से लेके दोबारा से 12 पे आने में इसको कितना टाइम लगेगा, 12 घंटे लगेंगे। किसकी बात कर रहा हूं मैं, आर एंड की बात कर रहा हूं। मतलब 12 घंटे लगेंगे इसको 360 डिग्री का एंगल बनाने में। अब अगर मैंने बात करी तो 1 घंटे में ये कितनी डिस्टेंस तय करेगी, मतलब 1 घंटे में ये कितना एंगल बनाएगी। तो बस कुछ नहीं करना, 1 घंटे में बनाने के लिए क्या करोगे, आर इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 12, है ना। तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो 1 घंटे में, 1 घंटे में मतलब 12 से 1 तक आने में इसको कितना एंगल लग जाएगा, 12 से 1 तक आने में लगेंगे इसको 30 डिग्री का एंगल। जैसे देखो 12 पर ये है, ये 12 पर है, ये 1 पर है, तो ये देखो यहां से अगर यहां तक आई तो उसको ये कितनी मूव करी, केवल 30 डिग्री मूव करी अपनी प्रीवियस पोजीशन से। तो समझो कि जो मेरा आर एंड है 1 घंटे में 30 डिग्री मूव करता है। और आपको पता है 1 घंटे में कितना मिनट होते हैं, 1 घंटे में अपने 60 मिनट होते हैं, है ना। तो इसका मतलब 1 घंटा मतलब 1 घंटा मतलब 60 मिनट में मतलब कितने डिग्री चला मेरा, 30 डिग्री चला। तो इसका मतलब अगर मुझे 1 मिनट में बताना पड़ेगा कि 1 मिनट में मेरा आवर एंड कितना मूव करेगा, तो मैं क्या लिखूंगा, 30 डिवाइडेड बाय 60 मतलब आधा डिग्री। मतलब अगर मैं कभी भी बोलूंगा कि 1 मिनट में मेरा आर एंड कितना चला, तो सिर्फ आधा डिग्री इसने डिस्टेंस कवर की, कितना करी, आधा डिग्री। आ गई बात समझ में। ये लेकिन ये भी मिनट एंड की बात नहीं कर रही मैं, सारे के सारे एंड अब मैंने एक तरफ रख दिए हैं। मेरा सिर्फ आवर एंड जो है ना वो 12 घंटे में 360 डिग्री चलता है, 1 घंटे में मेरा 30 डिग्री चलता है, और 1 मिनट में मेरा आधा डिग्री कवर करता है। समझ में आई ना। अगर मैंने बोला कि मेरा जो है 12 बजे मेरे 12 बज रहे हैं, तो 12 बज के 1 मिनट पर, मान लो मैंने बोला अभी मेरे 12 बज रहे हैं, तो यहाँ पर मेरा अभी यहाँ पर मेरा अवर एंड है, कहीं भी हो, मान लो मेरा 2 बजे हैं, 12 बजे हो, 12 बजे मेरा अवर एंड जहाँ है, तो बताओ 12 बज के 2 मिनट पर मेरा अवर एंड कितनी डिस्टेंस तय करेगा, या फिर मेरा कितना एंगल तय करेगा। तो मेरा कितना करेगा भाई, 12 बज के 2 मिनट पर कितना करेगा मेरा, 1 मिनट में 12 बज के 2 मिनट मतलब कितना मिनट चला, 2 मिनट चला, 2 मिनट में मेरा कितना हो जाएगा, तो 1 मिनट में मेरा आधा डिग्री करता था, तो 2 मिनट में कितना हो जाएगा, 1 डिग्री। तो इसका मतलब सिर्फ 1 डिग्री चलेगा अवर एंड। आई बात समझ में ये वाली चीज, आगे और बताऊंगा, समझो इस चीज को। तो ये मैंने क्या बताया, केवल घंटे वाला, है ना, आवर एंड का बताया। अब देखो मिनट एंड के बारे में, मिनट हैंड, है ना। अब मिनट हैंड का अगर आप देखोगे तो मैंने देखा कि भाई मेरा मिनट हैंड कैसे चलता है। जैसे मेरा मिनट हैंड चलेगा तो कैसे चलेगा भाई, 1 घंटा कब होगा, 1 घंटा कब होगा। जैसे मेरा 12 पर मेरा मिनट हैंड था, मान लो 1 मिनट में थोड़ा सा कलर चेंज कर लूं, ठीक है। ये मेरा 12 पर, मैं मान लो ये 3 बज रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो मेरे 4 कब बजेंगे, 4 मेरे कब बजेंगे, जब मेरा मिनट हैंड ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ये फिर से 12 पे पहुंच जाएगा, तो ये मेरे 4 बज जाएंगे। तो मतलब जब मेरा 60 मिनट चलेगा, 60 मिनट तय करेगा, इसका मतलब 360 डिग्री एंगल पूरा तय कर लेगा, तब मेरा 1 घंटा होगा। तो मतलब 1 घंटे में मेरा, आपको पता है वैसे भी, अभी मैंने अभी आप लोगों को बताया ही था कि 1 मिनट, ये हो गया, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, आपको पता है ना। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लगा, 360 डिग्री लगा। मतलब 1 घंटे में 360 डिग्री कवर किया, और इस 1 घंटे में मेरा आवर एंड कितना कवर कर पाया था, केवल 30 डिग्री, क्योंकि आवर एंड को 12 घंटे में 360 डिग्री को कवर कर रहा था। लेकिन मिनट हैंड 1 घंटे में 360 डिग्री कवर कर लेता है। तो अगर मैं बताऊंगा कि 1 मिनट में कितना करेगा, फिर
1 मिनट में 360 डिवाइडेड बाय 60 इक्वल टू 6 डिग्री, है ना। तो 1 मिनट में मेरा कितने डिग्री चलेगा मेरा एक जो मिनट एंड, वो सिर्फ 6 डिग्री चलेगा। कितना चलेगा? 6 डिग्री। और मेरा एंड आवर एंड कितना चल रहा था? आधा डिग्री, है ना। तो मतलब जब मेरा मिनट एंड 6 डिग्री कवर करेगा तो मेरा 1 मिनट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 मिनट। जैसे 12:01 हो रहा है तो मिनट एंड कितना चल गया मेरा? 6 डिग्री चल गया। आई बात समझ में, है ना। और अगर इसको 5 मिनट चलना है तो कितना डिग्री चलेगा? 30 डिग्री। अब वही देखो, आपको अगर वेरीफाई करना है तो देखो, जब मेरा 30 डिग्री कवर कर रहा था आवर एंड, तो मेरा कितना बज रहे थे? 12 से सीधे 1 बज रहा था। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं। मतलब 12 से 1 पर आने में 1 घंटा लग रहा था आवर एंड को। मैं ये नहीं बोला कितना टाइम हो रहा है, टाइम नहीं बोलूंगा मैं, टाइम ये भी समझाऊंगा आप लोगों को। तो 12 से 1 तक आने में कितना टाइम लग रहा था? 1 घंटा लग रहा था। तो 1 घंटे में कितना कवर कर रहा था वो? सिर्फ 30 डिग्री। ये देखो, है ना। अब देखो 12 से 1 तक आने में मिनट एंड को कितना टाइम लगा? 5 मिनट लगे कि नहीं लगे? 5 मिनट, क्योंकि भाई यहां से यहां तक 5 मिनट तो लगे। अब 5 मिनट तक आने में, अब चूंकि आपको पता है कि 1 मिनट में मेरा मिनट एंड कितना चलता है? 60 डिग्री चलता है। तो 6 डिग्री चलता है, तो 5 मिनट में कितना चलेगा? 6 गुणा 5 बराबर 30 डिग्री। तो देखो 12 से 1 30 डिग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा, है ना। तो आप इससे आप लोगों को एक और कंसेप्ट समझ में आएगा कि भाई जो मेरा हर 5 मिनट का गैप जो होगा वो 30-30 डिग्री का होगा। अब जब 30-30 डिग्री का होगा तो देखो टोटल गैप कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है कि नहीं? 12 गैप है। 12 गैप गुणा 30 कितना हो गया? 360 डिग्री। पूरा बन रहा है कि नहीं बन रहा? वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया? अब अगर मुझे सेकेंड एंड की बात करनी है, किसकी बात करनी है? सेकेंड वाले एंड की। तो आपको पता है सबसे ज्यादा फास्ट यही चलता है, सेकेंड एंड सबसे ज्यादा फास्ट चलता है। तो इसका मतलब 1 मिनट कब होता है मेरा? जब मेरे 60 सेकेंड हो जाते हैं। आपको पता है ना 1 मिनट कब होगा? जब मेरा सेकेंड एंड टक 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 करके 60 सेकेंड चलेगा तो मेरा 1 मिनट हो जाएगा। तो 1 मिनट में मतलब 60 सेकेंड में कितना चल गया? वो 360 डिग्री चल गया ना। तो 360 डिग्री हो गया। इसका मतलब 1 सेकेंड चलने के लिए उसको कितना 6 डिग्री लगेंगे, है कि नहीं है। 5 सेकेंड चलेगा तो 30 डिग्री। आ गई बात समझ में? ये चीज समझ में आ गई ना। तो मोटा मोटा अगर मैं अब लिखना चाहूं यहां पर, तो मेरा आर एंड, मिनट एंड और उसके जो एंगल्स जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे, मैं आप लोगों को सीधा सीधा यहाँ पर अगर मैं क्या बोल सकता हूँ, शॉर्टकट में लिखवाना चाहूं तो कैसे लिखेंगे हम लोग? तो देखो, एंगल बिटवीन एंगल ऑफ मिनट एंड इन 1 मिनट कितना होगा? 6 डिग्री होगा। ऐसे ही एंगल ऑफ आवर एंड इन 1 मिनट वो कितना हो जाएगा? 1/2 डिग्री। आई बात समझ में? एंगल इज इन द नेगेटिव व्हेन मिनट एंड इज इन अहेड ऑफ आवर एंड। ये चीज भी बोली जाती है कि देखो, अब मैं आप लोगों को अहेड और वाली चीज बातें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को क्या बता दूं? सीधा सीधा एंगल निकालना सिखा दूं। देखो अभी तो आप लोगों को मैंने ये बता दिया कि भाई जो मेरा ना, एग्जांपल के तौर पे देखो, मैंने बोला कि भाई यहां पर मेरे 12 बज रहे हैं, तो मेरा अगर यहां पर 1 आ गया आवर एंड, अगर मेरा 1 बज गया तो मेरा क्या इसके बीच में कितना एंगल होगा? तो आप तो सीधा सीधा बोल दोगे अरे सर 12 से 1 तो मेरा कितना एंगल बन गया? 30 डिग्री का एंगल बन गया। लेकिन अगर मैंने आप लोगों को टाइम पूछ दिया कि भाई आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितना एंगल बना, एग्जाम्पल के तौर पर देखो, ये मेरा मान लो ये 10 है, ये और ये बज रहे हैं मेरे 10। अब मैंने बोला कि भाई इन दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा, इन दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा। अब मान लो ये तो 10 बजा दिए मैंने, सिंपल। अब देखो सिंपलेस्ट तरीके से अगर मैं बात करूंगा, मान लो मैंने सिंपलेस्ट तरीके से बात करी कि एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर मैंने 9 बजाए, तो आप विजुअल तरीके से देख के सीधा सीधा बता दोगे कि अरे सर यहां तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, है ना। अब मान लो क्यों किसके बीच में? आवर एंड और मिनट एंड के बीच में, क्योंकि ये छोटा वाला काटा वो 9 पर है, 12 पर है, और सीधा सीधा आपको दिख रहा होगा कि वो है। लेकिन मैंने अगर ऑप्शन में पूछा कि भाई इसके बीच में ना एंगल बन रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे 120,
270, 250, 180। अब बताओ, मैं तो 90 डिग्री बोल दिया, मैं तो 90 डिग्री मेरे को पता है, तो यहाँ पे तो मेरे ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है कि नहीं, सोचने वाली बात। तो क्या मैं यहाँ पर बता पाऊंगा कि कितना एंगल बनना है? हाँ, क्यों नहीं बता पाऊंगा। आपको पता है कि जो मेरी क्लॉक जो है, मेरी क्लॉक जो है वो टोटल 360 डिग्री के एंगल बनाती है, बोला है ना। और आपको पता है कि 9 से 12 के बीच में कितना है, 90 डिग्री का एंगल है। तो 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री मतलब जो इंटरनल एंगल हो गया, ये इंटरनल एंगल हो गया। अब अगर मैं बात करूंगा आउटसाइड एंगल की, इसके दोनों के बीच की, ये देखो ये 90, यहाँ पे दिखा देता हूं मैं आप लोगों को, ये मेरा 90 डिग्री हो गया। अब अगर मैं ये वाले एंगल की बात करूंगा तो कितना होगा, 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 270 डिग्री। तो इसको मैं 270 डिग्री नहीं लिख सकता क्या साथ में, तो ये 270 डिग्री भी हो जाएगा। तो भाई ये तो सिंपल हो गई बात, ये बात तो सिंपल हो गई कि आपने देखा 90 डिग्री बना दिया। अब मैंने अगर बोल दिया आप लोगों को कि भाई ये जो मेरा टाइम हो रहा है वो मेरा हो रहा है 10:05। चलो 10 ही बजा दिए मैंने, 10 ही बजा दिए पूरे के पूरे। जब मैंने 10 बजा दिया तो आप बोलोगे कि अरे सर इसका एंगल कैसे निकाले, है ना, इसका एंगल कैसे निकाले। तो भाई इसका सिंपल सा फॉर्मूला, देखो विजुलाइज करने पे तो एक बार इंसान सोच के अंदाजे से लगाएगा, लेकिन इसको मैं सिंपल फॉर्मूला लगाऊं तो सिंपल फॉर्मूला क्या बोल सकते हैं इसको, देखो देखो फॉर्मूला आप लिख सकते हो, फॉर्मूला फॉर एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड। क्या, मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का एंगल कितना होगा, उसको आप सीधा सीधा फॉर्मूला वाइज लिख सकते हो, 60h माइनस 30m डिवाइडेड बाय 2। अब बोलोगे अरे सर ये रटना पड़ेगा, अरे सर क्या है, भाई ट्रिक्स है ना भाई, विजुलाइज करके भी आप करोगे टाइम लगेगा, इससे अच्छा तो आप सीधा फॉर्मूला याद कर लो, 60h माइनस 30m डिवाइडेड बाय 2। अब मैं इस फॉर्मूले को ना सॉल्व कराने नहीं बैठ रहा, क्योंकि आप लोगों को इतना ज्यादा जरूरी भी नहीं, सॉल्व भी करवा देते हैं, बहुत सिंपल होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को बताऊंगा इस तरीके से। आ गई बात समझ में, है ना। तो आप क्या करोगे, अब h क्या है इसके अंदर, h है आवर, h का मतलब हो गया आवर, m का मतलब हो गया मिनट, क्या हो गया, m का मतलब हो गया मिनट। अब देखो इसको मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूले को कैसे लिख सकता हूं, a इज इक्वल टू, a मतलब एंगल 60h माइनस 11m डिवाइडेड बाय 2, ये लिख दूंगा। अब आप बोलोगे सर आप 2a क्यों नहीं लिख रहे, भाई ये दिमाग रखाओ ये वाले फॉर्मूले का, ठीक है। अब इसके अंदर ना दो चीजें होती हैं, देखो इसकी वैल्यू या तो नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी। तो देखो मिनट की बात करूंगा मैं, तो अगर मेरा आवर हैंड अहेड ऑफ मिनट हैंड हुआ तो क्या होगा, मेरा हमेशा पॉजिटिव लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा, पॉजिटिव एंगल होगा मेरा, है ना। और अगर मेरा आवर हैंड इज बिहाइंड मिनट हैंड हुआ तो क्या हो जाएगा, मेरा नेगेटिव एंगल आएगा। अब आप बोलोगे सर ये अहेड और बिहाइंड की बात क्यों बोल रहे हो, ये क्या अहेड हो गया, क्या बिहाइंड हो गया, है कि नहीं है। तो ये चीज समझो कि क्या अहेड है क्या बिहाइंड है। देखो जब भी हम लोग टाइम की बात करते हैं तो टाइम हम लोग देखते कैसे हैं, हम देखते हैं कि भाई ये जो है मेरी इस तरीके से मेरी क्या चलेंगी, नॉब्स चलेंगी, इसकी सुइयां चलेंगी, है ना। तो आपको पता है क्लॉकवाइज देखता हूं मैं हमेशा, है कि नहीं, क्लॉकवाइज देखता हूं। अब बताओ जैसे अगर मैंने बोला 8:47, 8:45 बोल दिया एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने टाइम आप लोगों को बोला 8:45, तो मेरा कितना होगा भाई 8:45, है ना, ये बोलूंगा ना मैं, तो 8:45 हुआ। तो 8:45 पे अगर मैंने आप लोगों को बोला कि भाई यहां पर मेरा मिनट हैंड अहेड है या बैक है, मतलब जो मेरा आवर हैंड है वो मेरे मिनट हैंड के पीछे है या आगे है। अब देखोगे कि भाई मैं हमेशा कैसे देखता हूं घड़ी को, इस तरीके से देखता हूं। तो आप लोगों ने देखा कि भाई मेरा मिनट हैंड तो आगे निकल गया है ना, अगर इधर से नहीं देख रहा मैं, आप लोग बोलोगे इधर से क्यों नहीं देख रहे, क्योंकि भाई मैं तो हमेशा घड़िया से देखता हूँ ना, क्लॉकवाइज, तो मैं क्लॉकवाइज ही देखूंगा। तो आपने अगर देखा कि भाई 8:45 पर मेरा आवर हैंड जो है ना वो मेरा क्या है, वो मेरा बिहाइंड द मिनट हैंड है। अगर मैंने बोल दिया
कि भाई 8:30 पर मेरा क्या हुआ, तो 8:30 पर मेरा क्या हुआ, मिनट हैंड इज बिहाइंड दी आवर हैंड। ये दोनों चीज समझ में आ गई ना आप लोगों को, आ गई ना ये चीज, है ना। तो देखो अब मैंने अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला बता दिया है, तो क्या मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा सकता हूँ कि किस तरीके से आप लोग कर पाओगे इस चीज को, है ना। क्योंकि क्वेश्चन से क्या है ना, लोगों को आइडिया हो जाता है कि किस तरीके से करते हैं। मान लो अगर मैंने बोला कि भाई बताओ 8:25 पर आवर हैंड, ये आवर हैंड थोड़ा सा छोटा बना देता हूं मैं, हाँ, 8:25 पर आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में एंगल कितना है, एंगल कितना है। तो देखो मोटा मोटा आप लोग देखो, मोटा मोटा आप देखोगे भाई जी आप लोगों को बहुत कम है कि नहीं भाई, ये 90 से तो ऊपर है, ये तो आपको दिख रहा है 90 से ऊपर है ना, और 180 से कम है कि नहीं, 180 से कम है। तो क्या एग्जैक्ट बता पाओगे, हाँ भाई बता पाएंगे, क्यों नहीं बता पाएंगे भाई, मैंने क्या बोला 8:25, है ना, 8:25 पर मेरा एंगल कितना होगा। तो मुझे एक फॉर्मूला मैंने अभी बताया आप लोगों को, A = 60H - 11M डिवाइडेड बाय 2, है ना। एक क्या था, एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड, तो ये तो अपन को निकालना ही है। 60H क्या है मेरा, अब आप बोलोगे सर इसमें आवर तो पता ही नहीं है, भाई क्यों नहीं पता, ये लिखा है भैया 8, मिनट कितना है 25, है कि नहीं है। तो क्या करोगे 60 × 8 - 11 × 25 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको सॉल्व करो, सिंपल सा, ये कितना हो गया मेरा 8 × 48 480 माइनस ये कितना हो जाएगा 25 5 और 25 और 27 275 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना हो जाएगा, माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 205 डिवाइडेड बाय 2, और तो कितना हो जाएगा 102.5। अब देखो ये अपना एंगल आ गया, ये मेरा एंगल बन गया, ये मेरा आंसर हो गया। साथ में इससे आप लोगों को एक और चीज दिख रही होगी कि यहां पर मेरा अवर हैंड है वो अहेड ऑफ मिनट हैंड है, मतलब जो मेरा अवर हैंड है वो मिनट हैंड से आगे है। तो दिख रहा है आप लोगों को, देखो ये रहा मेरा मिनट हैंड, ये रहा मेरा अवर हैंड, आ गया 102.5 डिग्री, है ना। इस तरीके से अगर मैं और आगे बताऊं कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैंने बोला कि भाई किसी ने बोल दिया कि भाई 7, जैसे एक किसी ने पूछ लिया, भाई मेरे को नहीं बताया, मिनट नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, उन्होंने बोल दिया कि 7 बज रहे हैं और 8 बज रहे हैं, 7 और 8 के बीच में, 7 और 8 के बीच में ऐसा कौन सा टाइम होगा, मतलब 7 बजे और 8 बजे के बीच में, मतलब 7 o'clock, मैं लिख देता हूं 7 o'clock और 8 o'clock के बीच में ऐसा कौन सा टाइम होगा, ऐसा कौन सा समय होगा जब मेरा एंगल 45 डिग्री का बन रहा होगा। क्या बोल रहा है, 7 और 8 के बीच में ऐसा कौन सा समय होगा जब मेरा एंगल 45 डिग्री का बन रहा होगा। आई बात समझ में, ये इन्होंने क्या बोला है, क्वेश्चन पूछा है, मान लो किसी ने पूछ लिया कि भाई बताओ कि ऐसा कौन सा टाइम होगा 7 और 8 के बीच में जब मेरा एंगल 45 डिग्री का बन रहा होगा, है ना। तो देखो अब आप सीधा सीधा आप बोलोगे अरे सर एंगल हमको दिया हुआ है, अब हम लोग को सीधा फॉर्मूला लगा देंगे। तो भाई आप फॉर्मूला लगाओ, देखो पहले मैं आप लोगों को बताऊं ना कि जिस तरीके से आप लोगों का बात दिमाग चलेगा उस तरीके से करके दिखाएंगे। एंगल = 60H - 11M डिवाइडेड बाय 2, है ना। अब अगर मैं इसके अंदर फॉर्मूला लगाऊंगा तो आप बोलोगे कि सर एंगल तो मैंने 45 डिग्री लिख दिया, अब मेरा H क्या होगा, टाइम ही तो पूछ रहा है ना, H क्या होगा। अब मुझे एक बात बताओ, 7 और 8 के बीच में H की वैल्यू क्या होगी, आप कितना ही बजा लो, जैसे मैंने बोला 7 बज गए, ठीक है, फिर 7 और 8 के बीच में क्या होगा, 7 बज के 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट 7 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, है ना, 59 मिनट, है ना। 7 और 8 के बीच में हमेशा 7 बजकर ही कुछ होगा अप टू 59 मिनट। जैसे ही आप लोगों का 60 मिनट हो जाएगा उसके बाद 8 बज जाएंगे, है कि नहीं है ना। इसका मतलब जो मेरा अवर एंड होगा घंटा H की वैल्यू जो होगी वो हमेशा 7 रहने वाली है। तो 7 और 8 के बीच में मेरा H की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी, और मैं मिनट की वैल्यू मेरे को निकालनी है, समय बताना है ना मेरे को कितना टाइम हो रहा होगा। तो हमेशा याद रखना, अगर ऑप्शन में आ जाता है कि 7 और 8 के बीच में एंगल 45 डिग्री है, और अगर उन लोगों ने टाइम दे दिया 8:03 या फिर 6 बज के कुछ मिनट, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा।
है ना, क्योंकि 7 बजकर ही होगा। अब अपन को सिर्फ मिनट निकालने हैं और एग्जैक्ट मिनट निकालना है, तो कुछ नहीं है, अपन ने एंगल लिख दिया 45, 11m डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया, है ना। तो कितना होगा, इसको सॉल्व कर लो। तो क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ पर सॉल्व करो इसको, ये हो जाएगा अपना 90, है ना, ये हो जाएगा 90। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 420 माइनस 11m, और तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको डायरेक्ट ही कर देते हैं, 330 डिवाइडेड बाई 11 मतलब 30, मतलब कितना हो जाएगा, m की वैल्यू होगी 30, तो मतलब 7:30 वो ऐसा समय होगा जहां पर आप लोगों का आवर हैंड और आप लोगों के मिनट हैंड के बीच में जो एंगल होगा वो 45 डिग्री का एंगल होगा। देख लेना आप चेक करके, 7:30 बजे आप लोगों को कितना एंगल बनेगा, 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा इसके बीच में। आ गई बात समझ में, है ना, नॉर्मली बात समझ में आ गई ये चीज। अब देखो एक चीज और है, एक चीज और है कि अगर किसी ने बोल दी है, चलो मैं वो आगे बताता हूं मुझे चीज नॉर्मली, पहले मैं आप लोगों को सीधा बताता हूं कोइंसाइडिंग हैंड के बारे में। क्या, कोइंसाइडिंग हैंड, कोइंसाइडिंग हैंड के बारे में, ठीक है। कोइंसाइडिंग हैंड का मतलब क्या हो जाएगा, एक हैंड दूसरे हैंड को कोइंसाइड कर रहा है, इसका मतलब काट रहा है। तो एक बार बताओ, ये मेरा, मान लो ये मेरा आवर हैंड है, ये मेरा मिनट हैंड है। अब ये इसको कोइंसाइड कब करेगा, जब ये होगा ये इसके इक्वली एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा, है कि नहीं, एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक बार बताओ, ये मेरा मिनट हैंड चल रहा है, ये मेरा आवर हैंड चल रहा है, तो ये इसके बीच में एंगल चल रहा है, ठीक है, ये एंगल चल रहा है। अब अगर धीरे धीरे पास आता जाएगा, पास आता जाएगा, तो इसका एंगल क्या होता जाएगा, इसका एंगल थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। ये एक दूसरे के ऊपर कब आएगा, मतलब एक दूसरे को कोइंसाइड कब करेगा, जब दोनों के बीच में एंगल जीरो होगा। इसका मतलब कोइंसाइडिंग हैंड तब होंगे जब मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में एंगल जो होगा वो होगा 0 डिग्री। क्या होगा, 0 डिग्री। आई बात समझ में, आ गई ना बात समझ में। तो देखो, अगर अपन चाहें तो अपना जो फॉर्मूला है उसको अपन मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन चूंकि एग्जाम के अंदर हम लोग इतना दिमाग नहीं चलाना पसंद करते कि बहुत सारे फॉर्मूला याद करें, हमें नहीं करना है, तो अपन डायरेक्ट वही फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा था अपना, A इज इक्वल टू 60H माइनस 11M डिवाइडेड बाय 2। और एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 60H माइनस 11M डिवाइडेड बाय 2, तो ये तो 0 हो गया। तो 60H इज इक्वल टू 11M। आई बात समझ में, है ना, यही होगी आराम से, आ गई ना बात समझ में। अब देखो, मान लो किसी ने पूछ लिया कि भाई 1 और 2 घड़ी में, 1 और 2 के बीच में, मान लो 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में ऐसा कौन सा समय होगा जब मिनट हैंड और अपने आवर हैंड एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे। तो देखो, अब आप आवर कौन सा लोगे हमेशा, एक बार बताओ, 1 और 2 के बीच में क्या होगा भाई, 1:01 हो सकता है, 2 मिनट हो सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा, हमेशा आवर जो होगा ना, एच की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 ही रहने वाली है, 2 नहीं रहेगी, है ना। तो सीधी सीधी बात है, मैं टाइम निकालना चाहूंगा तो एंगल इक्वल टू, अब आपको वैसे भी मैंने अभी डायरेक्ट वैसे ही बता दिया था, लेकिन पहले 2 तरीके से बताएंगे अपन इसको, मैं 2 तरीके से करवाऊंगा। कि देखो, 1 मिनट कलर थोड़ा सा चेंज कर लूं, हाँ। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे बनाऊंगा A इज इक्वल टू 60H माइनस 11M डिवाइडेड बाई 2, ए की वैल्यू मुझे पता है, जब चूंकि कोइंसाइड कर रहा है तो एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 60H की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, माइनस 11M, है ना। एक बच्चे कुछ मिनट होंगे ना, तो वो कितना होगा वो देखते हैं अपन लोग, डिवाइडेड बाई 2। तो क्या हो जाएगा मेरा, ये 0 हो जाएगा। तो 60 माइनस 11M, है ना, इसको इधर पहुंचा दो, तो 11M इज इक्वल टू 60, M इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 11। ऐसा कोई टाइम होता है क्या भाई, करो उसको और डिवाइड करो, तो क्या हो जाएगा, 55, 5/11, है ना, ये हो जाएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा भाई, 1:05 और कुछ और भी होंगे, है ना, छोटा सा। तो इसका मतलब
आप लोग क्या, कई लोग क्या गलती करते हैं, अरे भाई कोइंसाइड कर रहा है तो 1:05 पे ये होगा, है ना। तो भाई 1:05 पे नहीं होगा, 1:05 और 5/11 भाग भी होगा इसका, है ना। तो ये एग्जैक्ट टाइम होगा, क्या हो जाएगा, ये एग्जैक्ट टाइम होगा अपन लोगों का। आ गई बात समझ में, कोइंसाइड की बात समझ में आ गई। तो ये चीज तो गई कोइंसाइड वाली। अब अगर मैंने बोल दिया कि भाई क्लॉक में 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा, जैसे 9 बज, कई लोग बोलेंगे कि अरे सर 9, 9:15 मेरा 180 डिग्री का एंगल बनेगा। नहीं भाई, नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि भाई मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि अगर मेरा 15 मिनट, अगर मेरा मिनट हैंड अगर मूव करेगा, 15 मिनट अगर मेरा मिनट हैंड मूव करेगा, तो इसका मतलब 15 मिनट में मेरा अवर हैंड भी तो मूव करेगा। और आपको पता है 1 मिनट में मेरा अवर हैंड कितना मूव कर रहा है, हाफ डिग्री मूव कर रहा है। तो 15 मिनट में 7.5 डिग्री तो ये मूव कर गया। तो क्या ये मेरा 180 डिग्री का बनेगा? नहीं बनेगा ना, है ना। ये समझो इस चीज को। लेकिन मैं अगर बात करूंगा 6 बजे के टाइम पे तो बन सकता है भाई। तो और क्या ऐसा कभी नहीं होगा कि कभी 180 डिग्री का एंगल बनेगा? भाई होगा ना, होगा ना। हर बार ऐसा होगा कि भाई आप लोगों का 180 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर मैं फॉर्मूले से बताना चाहूं कि भाई 180 डिग्री का एंगल बनेगा तो कैसे बताओगे? एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैंने बोल दिया कि 9 और 10 के बीच में, 9 और 10 के बीच में वो कौन सा टाइम होगा जब मेरा 180 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना। वैसे आप सोच रहे थे कि भाई 9:15 पे बनता ना, आप यही सोच रहे थे ना। नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि भाई आपको पता है कि मेरा अवर एंड भी मूव कर रहा है और मिनट एंड तो मूव करते ही करता है। तो देखो अगर मैं 9 और 10 के बीच वाले ही बताऊंगा तो मेरी एच की वैल्यू क्या होगी? पहले सबसे पहले दिमाग लगाओ, एच की वैल्यू होगी 9, क्योंकि 9 बज के कुछ मिनट होता है ना। तो 9 होगी हमेशा एच की वैल्यू उस चीज पे। एंगल मेरे को पता है A = 60H - 11M डिवाइडेड बाई 2। और एंगल क्या है मेरा? 180 डिग्री है, तो मैं यहाँ पर 180 डिग्री रख दूंगा, है ना। इज इक्वल टू 60H मतलब 9 हो जाएगा, -11M हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। 2 इधर किया तो मेरा कितना हो जाएगा? 360 इक्वल टू, ये इसको करो सीधा सीधा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 540 -11M, है ना। अब अगर मैंने इसको और सॉल्व किया तो मैं डायरेक्ट कर दूं उसको, M = 180 डिवाइडेड बाय 11। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो 1, और ये हो जाएगा 66 और ये हो जाएगा अपना 4/11। अब देखो ये मिनट की वैल्यू आ गई। मतलब मेरा वो कौन सा टाइम होगा जब मेरा वो 180 डिग्री का एंगल बनाएगा? वो बनाएगा 9:16 और 4/11, कुछ उसका भाग और होगा। तो ये टाइम होगा मेरा एग्जैक्ट। आई बात समझ में? तो यहां पर मेरा कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 180 डिग्री का एंगल बनेगा। आई बात समझ में, है ना। आई ना बात समझ में? तो मतलब कोई भी अगर एंगल आप लोगों को बताना हो तो आप यहां से बता सकते हो। लेकिन इसमें एक छोटा सा चीज और है, एक छोटी सी चीज और है। अभी तो सिर्फ आप क्या बता रहे हो? अभी तो आपने सिर्फ क्या बता दिया? मोटी मोटी चीजें बता दी। अब अगर मैं बोलूंगा कि भाई टाइम, एक टाइम है, मान लो एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देता हूं। एक एग्जाम्पल है कि उन्होंने बोला कि भाई 4 और 5 के बीच में, ये तो कोई भी टाइम ना मैं कोई भी दे सकता हूं, 4 और 5 के बीच में जो हैंड जो है, क्लॉक जो है, वो एक एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। क्या बना रहा है? 60 डिग्री का। तो वो टाइम क्या होगा? वो टाइम क्या होगा? तो एक बात मैं बता दूं कि भाई जब आप लोग कोई भी एंगल बनाते हो, किसके अलावा? आप लोगों के 180 डिग्री के अलावा और 0 डिग्री के अलावा कोई भी अगर आप एंगल बनाओगे तो वो 1 घंटे में 2 बार बनते हैं। कितनी बार बनते हैं? 1 घंटे में 2 बार बनते हैं। अब वो दोनों टाइम कैसे बताओगे? अब वो दोनों टाइम कैसे बताओगे? तो इसके लिए मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी फॉर्मूले के अंदर ही कि भाई जब मेरा मिनट हैंड, जब मेरा आवर हैंड, चलो आवर हैंड अहेड होगा मिनट हैंड से तो मेरा पॉजिटिव एंगल बनेगा। जब मेरा आवर हैंड मिनट हैंड से पीछे होगा तो मेरा नेगेटिव एंगल बनेगा। आई बात समझ में? तो देखो यहां पे मैं किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकता हूं, दोनों टाइम में कैसे निकालूंगा। तो देखो 2 टाइम निकलेंगे, आपको ये भी मैंने बताया अभी, 2 टाइम निकलेंगे। ठीक है, मैं भाई पूरी टेबल बताऊंगा आप लोगों को कि कब कैसे क्या होता है, कितनी बार मेरा 0 डिग्री का एंगल बनता है, कितनी बार 180 डिग्री का एंगल बनता है, कितनी बार मेरा 90 डिग्री का एंगल बनता है और कितनी बार एंगल रिपीट करता है अपने आप को। आई बात समझ में?
तो मैं तो यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को 60 डिग्री का कोई भी एंगल हो, 60 हो, 45 हो, 30 हो, कोई भी एंगल हो, आप लोगों का 2 बार ही बनेगा उसके बीच में 1 घंटे के अंदर। किसके 1 घंटे के अंदर 2 बार बनेगा। तो देखो 2 बार बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहली अगर मैं इसमें सबसे पहली कंडीशन लूं, 1 मिनट में ना कलर चेंज कर देता हूं जैसे आप लोग समझ में आए। सबसे पहले अगर मैंने कंडीशन ली कि मिनट हैंड जो है बिहाइंड है अवर हैंड के, या फिर मैं बोल सकता हूं अवर हैंड इज अहेड ऑफ मिनट हैंड। तो देखो 4 और 5 के बीच में मैं क्या करूंगा, एच की वैल्यू क्या आएगी, मेरी 4 ही रहेगी हमेशा। आपको पता है मेरा मिनट में को बताना है ना। और मेरा एंगल जो होगा आपको पता है कि अगर मेरा अवर हैंड अहेड ऑफ मिनट हैंड हुआ, मतलब अवर हैंड मिनट हैंड के आगे हुआ, या फिर मिनट हैंड मेरा अवर हैंड के पीछे हुआ, तो एंगल जो होगा मेरा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब 60 डिग्री पॉजिटिव लेंगे अपन यहाँ पर। तो अपन इसमें अगर फॉर्मूला लगा दें वही वाला, कौन सा वाला, A इज इक्वल टू 60H माइनस 11M डिवाइडेड बाय 2। तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस 60 इज इक्वल टू 60H की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 माइनस 11M डिवाइडेड बाय 2। ये कितना हो जाएगा, 120 इज इक्वल टू 240 माइनस 11M, है ना। तो M की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे और आगे यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। जो यहाँ 120 हो जाएगी तो माइनस यहीं से कर देते हैं, ये लो 1 मिनट, बस यही तो प्रॉब्लम है पेन टैब के अंदर, ठीक है। यहाँ हो जाएगा तो जाएगा माइनस 11M इज इक्वल टू माइनस 120 कट जाएगा, M इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 11। तो इसको और ज़्यादा आगे बढ़ाऊँ तो क्या हो जाएगा, 10, ये हो जाएगा 10/11, ठीक है, मिनट। तो समय क्या होगा मेरा, 4:10 और 10/1 मिनट, 10/11, है ना। इसका भाग ही हो जाएगा, एक तो टाइम जो हो जाएगा, है ना। अब AM PM की जरूरत नहीं है क्योंकि अपन लोगों को तो 12 घंटे वाली घड़ी देख रहे हैं ना। तो 4/1, तो ये पहला टाइम तो ये हो जाएगा जब मेरा 60 डिग्री का एंगल बन रहा होगा दोनों मिनट एंड और आवर एंड के बीच में। दूसरी कंडीशन अगर देखोगे, दूसरी कंडीशन में मेरा मिनट हैंड जो होगा अहेड होगा आवर हैंड के, है ना। जब मेरा मिनट हैंड अहेड होगा आवर हैंड के, तो आपको पता है सिर्फ मैं क्या बदलूंगा, आवर तो मेरा 4 ही रहने वाला है, 4 और 5 के बीच में देख रहे हैं, मिनट अपन को बताना है, निकालना पड़ेगा। और मेरा जो एंगल होगा ना वो मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जब वो नेगेटिव होगा तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, -60 होगी। आई बात समझ में, है ना। तो अब देखो अगर मैं इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले में डायरेक्ट रखूं तो A इक्वल टू 60H माइनस 11M डिवाइडेड बाय 2 हो गया। तो देखो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, -60, ठीक है। 60H बराबर 4 माइनस 11M डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ कितना हो जाएगा, -120 इज इक्वल टू 240 माइनस 11M, है ना। अब मैंने यहाँ पे अगर किया तो यहाँ पर अगर आगे बढ़ूंगा मैं तो ये क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 360 माइनस 11M इज इक्वल टू 360, है ना। तो क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर M इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय M, वो 11, है ना। तो ये अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 32 8/11। आई बात समझ में, है ना, 32 8/11। तो ये चीज हो गई। अब देखोगे यहाँ पे देखो, ये डायरेक्ट किया ना, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, -360 है ना ये, तो ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा, 4:32 8/11। यहाँ पर भी मेरा 60 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना। अब अगर आप इसको विजुलाइज करोगे तो 4:10 कब हो रहे हैं आप लोगों के, देखो मैं विजुलाइज करा देता हूं आप लोगों को। ये बज रहे हैं मेरे 4:10 जो हो गए। तो यहां पर मेरा कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, यहां पर मेरा बनना है 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। और अगर आप देखोगे यहां पर मेरा मिनट हैंड जो है वो 4 से पीछे है कि नहीं, बिहाइंड 4 है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूंगा 4:32, ये कितना होगा, 30, जो हो गया 32 मिनट। तो यहाँ पर मेरा 60 डिग्री का एंगल बनेगा और मेरा मिनट हैंड जो है वो आवर हैंड के आगे है। आई बात समझ में, है ना। तो इससे मुझे कंडीशन समझ में आई
कि भाई ऐसा अगर कोई भी एंगल बन रहा है तो वहां पर मेरा मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में अगर एंगल बन रहा है तो ऐसी 1 घंटे में 2 बार कंडीशंस होंगी। क्या होंगी? 1 घंटे में 2 बार कंडीशंस होंगी। अगर मैं देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखाऊं आप लोगों को, देखो मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूं जिससे आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं होगा। देखो मैंने क्वेश्चन लिख लिया। अब देखो कितना सिंपल है। इनने पूछा है कि भाई मिनट 2024 का क्वेश्चन था, उसमें पूछा था कि भाई मिनट और आर एंड के बीच में एंगल बताना है जब मेरी घड़ी जो है वो 4:25 दिखा रही हो घड़ी के अंदर। तो देखो 4:25, 4:25 तो 4 बज गए 1 मिनट, 4:25। तो आप ये समझो कि भाई ये एंगल छोटा तो हो गई होगा, है ना। 4:25 दिखा रही है तो इसका मतलब यहाँ पे आसपास होगा। तो आपको सिंपल क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला लगाओ। क्या लगाओगे? फॉर्मूला लगाओ A = 60h - 11m / 2। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। तो क्या करोगे, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, वही तो निकालना है ना। 60h की वैल्यू ये दिया हुआ है 4:25 बोला है ना, तो 4 में 11 गुणा 25 मिनट, है ना। m की वैल्यू क्या हो जाएगी 25, h = 4, m = 25। ठीक है, इसको डिवाइड बाय 2 तो क्या हो जाएगा मेरा, इसको सॉल्व करेंगे अपन लोग। A = 240 माइनस ये हो जाएगा मेरा 275 / 2। तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 35 / 2। ये कितना हो जाएगा -17.5 डिग्री। तो मतलब कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 17 डिग्री का एंगल बनेगा। क्या यहाँ पर -17.5 डिग्री का ऑप्शन दिया हुआ है? मुझे नहीं दिया है, मुझे तो यहाँ पर केवल और केवल +17.5 डिग्री का दिया है। भाई ये सिर्फ ये दिखा रहा है नेगेटिव वाला कि मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि मेरा एंगल नेगेटिव कब आएगा, जब मेरा मिनट हैंड अहेड ऑफ आवर हैंड होगा। तो इसका मतलब मेरा मिनट हैंड जो है वो आवर हैंड के आगे है, बस वो दिखाया इसने। और इन्हें सिर्फ क्या पूछा है, केवल एंगल पूछा था, तो इसीलिए वो एंगल हो गया। आगे बात समझ में? तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आया था 2024 में, है ना। कोई सोचने की भी जरूरत नहीं थी, बस फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ, खत्म काम, दिमाग ही नहीं लगाना। ऐसे ही एक 2021 में एक क्वेश्चन आया था कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम डू द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक मेक एन एंगल ऑफ 180 डिग्री विथ ईच अदर। मतलब एक दूसरे के साथ में 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा, वो ये बोल रहा है। तो देखो ये दो तरीके से हो सकता था। एक तो आप विजुलाइज कर पाओ उस चीज को, विजुलाइज जब करोगे तो एक दिमाग लगाना, कितना सिंपल है ये चीज सोचना कि भाई देखो अगर मेरा ऑप्शन में अगर 7 बजेंगे तो 7 बजे क्या 180 डिग्री का एंगल बनेगा क्या? देखो यहां पर ये रहा, यहां पर ये 7, 1 मिनट, ये मेरे 7 बज रहे हैं। क्या ये मेरे 180 डिग्री का एंगल हो रहा है? नहीं। सबसे पहले तो आप इसको उड़ा दोगे, है ना। अब आप देखोगे क्या 7 और 7, 5 के बीच में मेरा 180 डिग्री का एंगल बन सकता है? भाई देखो यहां पर अगर देखोगे 180 डिग्री का एंगल कब बनना चाहिए, जब मेरा 7 और 1 वाली बात हो, है ना। क्या मेरा 7 और 7, 5 के बीच में बन सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि भाई मान लो 5 मिनट मेरी ये मिनट हैंड घूमा, तो क्या मेरा ये आवर एंड भी नहीं घूमेगा क्या साथ में? आवर एंड भी तो घूमा, 5 मिनट में मेरा आवर एंड कितना पहुंच जाएगा, 2.5 डिग्री घूम जाएगा, 2.5 डिग्री ये घूम जाएगा। तो इसका मतलब 180 डिग्री तो हो ही नहीं पाएगा 7 और 7, 5 के बीच में। और 7 और 7, 5 के बीच में यहाँ पर हो तो 180 डिग्री होने नहीं वाला, तो ये भी कट जाएगा। विजुअलाइज करने की बात कर रहा हूँ, कई लोग विजुअलाइज करके भी आंसर ले लेते हैं ना। दूसरी चीज, क्या 7:05 में मुझे 180 डिग्री का एंगल मिलेगा? नहीं, मैंने अभी बताया आप लोगों को कि 7:05 पर यहां पर तो कुछ भी एंगल होगा, लेकिन ये भी तो 2.5 डिग्री घूम जाएगा, ये 2.5 डिग्री आगे पहुंच जाएगा ना, ये 2.5 डिग्री आगे पहुंच जाएगा, तो ये भी 2.5 डिग्री आगे पहुंच गया। तो वैसे तो मेरा अगर 1 और 7 पर वो होता चीज तो 180 होती, लेकिन ये अभी आवर एंड जो है वो 7 पर नहीं है, लेकिन मिनट एंड 1 पर है। तो इसका मतलब 7:05 पर भी मेरा 180 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा। अब एक ही तो बचा, तो वो आंसर हो गया मेरा 7:05 से लेकर 7:10 के बीच में मेरा क्या बनेगा, एंड बनेगा। अब कई लोग होंगे अरे सर ये तो आप इमेजिनेशन पावर बता रहे हो, क्या वहां पे इमेजिन हम नहीं कर सकते? भाई कई लोग होते हैं नहीं कर पाते इमेजिन। तो भाई सबसे अच्छी बात फॉर्मूला लगाओ, सबसे अच्छी बात फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला कैसे लगाओगे? देखो A = 60h - 11m / 2। ए क्या दिया हुआ है अपन लोगों को? ए मतलब एंगल बिटवीन आवर एंड एंड मिनट एंड कितना दिया हुआ है 180 डिग्री। तो ये तो मैंने 180 डिग्री लिख दिया। अब आप बोलोगे अरे सर यहां पर तो मुझे वो दिया ही नहीं है, एच तो दिया ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर, अब मैं कैसे निकालूंगा? भाई ऑप्शन दिख रहे हैं,
ऑप्शन दिख रहे हैं? ऑप्शन में एच क्या दिख रहा है आप लोगों को? ऑप्शन में एच क्या दिख रहा है? 7 दिख रहा है, घंटा 7 दिख रहा है, तो एच इक्वल टू 7 रखेंगे अपन लोग, है ना। तो ऑप्शन भी आप लोगों को हेल्प करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को वो नहीं दिया कि एच कितना है, लेकिन ये तो यहाँ तो दिख रहा है ना 7 बज के, तो अपन लोगों को 7 बज के कुछ मिनट के ही तो बताना है। तो क्या लिखूंगा मैं? 60 इंटू एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 माइनस 11, और मिनट की वैल्यू तो पता ही करना अपन लोगों को, डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा? 360 इज इक्वल टू 420 माइनस 11m, है ना। ऐसे ही अगर मैं और सॉल्व करूं उसको, तो 11m इज इक्वल टू, इसको माइनस किया तो कितना हो जाएगा मेरा? 6 दूनी 12, ये हो जाएगा मेरा 60, एक मिनट, ये हो जाएगा 60, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60 डिवाइडेड बाई 11, इसको और डिवाइड करूंगा तो मैं m इज इक्वल टू 11 5 55 5/11, तो कितना बजे, कितने बजे मेरा 180 डिग्री का एंगल मिलेगा? 7:05 और 5/11 भाग पर। तो ये किसके बीच में आ रहा है? 7 5 और 7 10 के बीच में आ रहा है ना। मतलब आप लोगों का 7 6 पर भी 180 नहीं बनेगा, 7 5 और 7 6 के आसपास पहले ही वहां पर 180 डिग्री का एंगल आप लोगों का बनेगा। आ गई बात समझ में? ये चीज समझ में आ गई ना आप लोगों को नॉर्मली, है ना। आगे बढ़े अपन लोग, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं आप लोगों को बोलूं कि भाई जो मेरा, मैंने अभी आप लोगों को बोला कि भाई मेरा कोइंसाइड करता है, क्या करता है? कोइंसाइड करता है आवर हैंड और मिनट हैंड। तो अगर मैं बोलूं कि भाई 12 घंटे में, 12 आवर में अगर मैं बात करूंगा कि भाई जो मेरा हैंड्स जो है कोइंसाइड करेंगे, कोइंसाइड करेंगे, मतलब कितना? 0 डिग्री का एंगल बनाएंगे। कितनी बार बनाएंगे? कितनी बार एंगल बनाएंगे? अब मुझे बताओ कि भाई देखो, जब 12 से 1 बज रहे होंगे, जब मेरा यहां पर अगर जैसे मान लो मेरा 1 से लेके 2 के बीच में, तो क्या हो जाएगा? मिनट एंड यहाँ पे मान लो 12 पे मेरा मिनट एंड है, 1 पर मेरा आवर एंड है, तो मेरा 1 से लेके अगर 2 के बीच में जा रहा होगा, तो अगर 1 से लेके 2 बजने होंगे, तो मेरा कितनी बार ये कोइंसाइड करेगा? एक बार कोइंसाइड करेगा कि नहीं करेगा? देखो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। जैसे ये मेरा 1 बज रहा है, ठीक है, ये 1 है, ये 12 पर काटा है। अगर मुझे यहाँ पर 2 पर आना होगा, तो इस पूरे को जो है पूरा 360 डिग्री का एंगल से मूव करना पड़ेगा, तब ये 2 पर आएगा। तो ये पूरा चक्कर लगाएगा, तो एक बार ऐसा नहीं आएगा कि समय इससे टकराएगा आवर एंड से, है ना। तो इसका मतलब 1 घंटे में 1 बार तो मेरा कोइंसाइड करता है, 1 घंटे में 1 बार तो मेरा कोइंसाइड करता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं 12 घंटे की बात करूंगा, तो क्या ये 12 घंटे में कोइंसाइड करेगा? नहीं। यहां पर लोग गलती कर देते हैं, भाई उनको ये तो पता है कि भाई 1 घंटे में 1 बार तो कोइंसाइड करेगा, लेकिन पूरा जब आप देखो, अगर मैंने यहाँ पर 11 से 12 बज रहे हैं, मान लो 10 से 11 बजेंगे, तो देखो 12 पे यहाँ पे होगा काटा, है ना। जब 12 पे यहाँ पर काटा होगा, 10 से 11 बजेंगे तो एक बार कोइंसाइड करेगा। लेकिन 11 से अगर 12 बजे, 11 से अगर 12 बजे, तो देखो जब 12 पे यहाँ पे आएगा, 12 पर रहा, ये 11 पर रहा, तो पूरा 360 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ से इसको टकराएगा ना, ये कहाँ पे टकराएगा? 12 पे टकराएगा। ये दोनों ही 12 12 हो जाएंगे, है ना। और फिर जब मेरा 12 से 1 पर जाएगा, तब भी नहीं टकराएगा, क्योंकि ये 12 पे आ जाएगा, ये पूरा का पूरा। और लेकिन मेरा ये जो है, मेरा कहाँ पहुंच जाएगा? 1 पर पहुंच जाएगा। इसका मतलब 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में, कितने बजे से? 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में सिर्फ एक बार ही ये क्या करेगा? कोइंसाइड करेगा। ये क्या करेगा? कोइंसाइड करेगा सिर्फ एक बार। कब करेगा? 12 बजे, है ना। मतलब 11 बजे कोइंसाइड नहीं करेगा, क्योंकि ये यहाँ पे 12 पर है, ठीक है। 10 से 11 बजे, 11 से जब 12 बजेंगे तब 12 पे करेगा। फिर 12 से 1 बजेंगे तब भी कोइंसाइड नहीं करेगा, क्योंकि 12 पे रुक गया, ये तो 1 बज गया ना, है ना। तो इसका मतलब 12 घंटे में हैंड कोइंसाइड करेंगे कितनी बार? 11 टाइम्स। कितनी बार? 11 टाइम्स। याद रखना ये चीज को, कितनी बार करेंगे? 11 बार। इससे क्वेश्चन आ चुका है भाई 2024 में, मैं तभी तो ये बता रहा हूं आप लोगों को, मैं क्यों बताता नहीं तो आप लोगों को, है ना। तो ये चीज समझो। दूसरी चीज कि जो हैंड जो होंगे अपोजिट टू ईच अदर, मतलब 12 घंटे में हैंड जो होंगे अपोजिट टू ईच अदर,
ये कब तक होंगे, मतलब अपोजिट का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे मान लो बड़ा 9 पे है, ये दूसरा वाला 3 पर होगा, इसका मतलब कितना एंगल बनना होगा, 180 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, 180 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, हाँ इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो मेरा हैंड है एक दूसरे के अपोजिट होगा। अब एक बात बताओ, एक घंटे में ऐसा कितनी बार होता है, देखो जैसे मान लो मैं 9 से 10 के बीच में बात करूं एग्जाम्पल के तौर पर, क्योंकि मैं एग्जैक्ट तो इसी पर समझाऊंगा ना, 9 से 10 के बीच में बात करूंगा तो कितनी बार ऐसा होगा कि भाई आप लोगों का 180 डिग्री पर बनेगा। देखो 9 बजे नहीं बनेगा, फिर 9:16 कुछ बताया था मैंने पहले, यहाँ पर 180 डिग्री का बन जाएगा। क्या उसके बाद कभी 180 डिग्री का चांस है, नहीं ना। तो इसमें भी एक घंटे में एक बार ही बनेगा, क्या बनेगा, एक घंटे में एक बार ही बनेगा, क्या होगा, एक घंटे में एक बार बनेगा। तो इसमें भी वही वाली चीज आ रही है कि भाई एक घंटे में एक बार बनेगा। तो क्या 12 घंटे में एक बार बनेगा, नहीं। अब अगर ना एक टाइम दिखाऊं मैं, 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच, क्या 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में, तो देखो जब मेरा ये वाला टाइम हो रहा होगा, ये वाला 5 बजे 6 बज के कुछ मतलब 5 बज के कुछ मिनट, तो मेरा 180 डिग्री का एंगल बनेगा कितनी बजे, 6 बजे, है ना, है कि नहीं। और अगर मेरा 6 से लेकर 7 के बीच में होगा तब भी मेरा, देखो 5 बजे तो मेरा हो ही नहीं सकता 180 डिग्री का एंगल, जब मेरा 5 से 6 बजेंगे तब मेरा 180 डिग्री का एंगल होगा, और जब मेरा 6 से 7 बजेंगे तब मेरा 180 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा था, आपको पता है 7 के बाद ही बन रहा था। तो मतलब 5 से लेकर 7 बजे तक मेरा कोई भी 180 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा, सिर्फ एक बार बनेगा। मतलब जैसे मेरा 0 डिग्री का एंगल मेरा 11 बार बन रहा था 12 घंटे में, ऐसे ही मेरा 180 डिग्री का एंगल भी सिर्फ कितना बनेगा, 11 बार बनेगा, 11 टाइम्स बनेगा, 11 टाइम्स बनेगा। अब इमेजिन कर पा रहे हो ना, अगर कहीं भी डाउट हो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हो। मैं एक काम करता हूं, यहाँ पर ये भी लिख देता हूं, एक मिनट, हाँ मैं यहाँ पर ये भी लिख देता हूं कि भाई कब कब बन रहा है, ठीक है। तो देखो 11 टाइम से 0 डिग्री वाला बन रहा है ना, तो भाई जो होगा एक टाइम एवरी आवर, एवरी आवर 1 टाइम, ठीक है। लेकिन 11 से लेकर 1 तक, मैं यहाँ पे वैसे लिख देता हूँ, डायरेक्ट टाइम ही लिख देता हूँ, 11:00 to 1:00, है ना। जब वो कितनी बार होगा, ओनली 1 टाइम, ओनली 1 टाइम, तो हो गए ना टोटल अपने 11 बार। ऐसे ही अगर मैं इसमें लिखूंगा तो एवरी आवर कितना हो जाएगा मेरा, 1 टाइम, लेकिन मेरा 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में एक ही बार होगा, ये याद रखना ये चीज को, आई बात समझ में। लेकिन अभी मैंने आप लोगों को बोला कि भाई हर जो जो है मेरा अवर एंड जो है एक घंटे में कोई भी एंगल को 2 बार रिपीट करता है, तो यही चीज मैं यहां पे लिखना चाहूंगा कि भाई एंगल बिटवीन, अभी तो मैं दोबारा बता देता हूं कि एंगल बिटवीन 90 डिग्री का भी मैं बात कर रहा हूं, बिटवीन बोथ हैंड 90 डिग्री और अदर इन 12 आवर, ठीक है। थोड़ी सी राइटिंग खराब है, इस पर कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाओ कि मतलब एंगल बिटवीन बोथ हैंड 90 डिग्री हो या फिर कोई भी एंगल हो, ठीक है, वो कितना बार होगा भाई, वो होगा मेरा 22 टाइम्स। कितना होगा, 22 टाइम्स। मैंने क्या बोला कि हर एंगल एक दूसरे को कितने बार रिपीट कर रहा है, कितनी बार रिपीट कर रहा है, 2 बार रिपीट कर रहा है कि नहीं है, 2 बार रिपीट कर रहा है। इसका मतलब एक घंटे में 2 बार वो एंगल बन रहा है। लेकिन आपको पता है कि कोई भी चीज है वो 11 बार ही होती है, 12 बार नहीं होती, 24 बार नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 22 टाइम्स हो जाएगा। जैसे ये देखो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्या मेरा 12 बजे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, नहीं। क्या मेरा 6 बजे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, नहीं। तो बस वही वाली बात हो गई, आ गई बात समझ में, है ना। तो ये वाली जो हो गए 22 बार। वही इसमें अगर आपको निकालना है कि भाई 1 से 2 के बीच में अगर 60 डिग्री का एंगल है तो क्या करोगे भाई, मिनट हैंड अहेड कर दोगे, मिनट हैंड बैक कर दोगे। जैसे मैंने अभी यहाँ पर एक बताया था आप लोगों को, यहाँ पर मैंने छोटा सा देखो दिखाऊंगा आप लोगों को, मैं क्या ना क्वेश्चन मैंने समझाया था तो समझाऊंगा मैं आप लोगों को, हाँ हाँ है,
ये नहीं, एक मिनट, ये रहा। जैसे 45 डिग्री का एंगल है, अब इन्होंने बोला कि भाई 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का एंगल और कब बनेगा। तो मैंने क्या बताया था, ये तो मैंने अभी पॉजिटिव लिया है, अगर मैं इसको निगेटिव ले लूं तो इसी को मैंने बताया ना, मैं पूरा कंसेप्ट क्लियर कर पाऊंगा। इसी क्वेश्चन को अगर आप दोबारा से ले लो, अब मैंने क्या किया, एक बार में मैंने बता दिया कि भाई 7:30 बजे तो मेरा होगा, क्योंकि भाई ऑप्शन में दिया हुआ था। लेकिन अगर दूसरा टाइम दिया हो तो, है ना, तो मैं क्या करूंगा भाई, मिनट हैंड को क्या कर दूंगा, अहेड ऑफ क्या कर दूंगा, अवर हैंड कर दूंगा। तो मतलब मेरा एंगल क्या हो जाएगा, -45 डिग्री इंटू 60 इंटू 7 -11m डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा मैं इसको, -90 इज इक्वल टू 420 -11m, है ना। तो और इसको और सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा मेरा, इधर जाएगा 420 तो कितना हो जाएगा मेरा 510, है ना, माइनस में इक्वल टू 11m माइनस में ये कट गया, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 510 डिवाइडेड बाई 11, तो क्या हो जाएगा 11 चौक 44, पंजे तो 55 होगा नहीं, 11 चौक 44, 45 46 47 48 49 50 51 7, ठीक है, तो 70, 11 छिंग 66 66, और क्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/11, मतलब क्या हो जाएगा आपका 7:46 और 4:11, यहां पर भी मेरा कितना बनेगा 45 डिग्री का एंगल बनेगा। आ गई बात समझ में, है ना, आ गई बात समझ में ये चीज का, बस यही तरीका है इस चीज का। तो बस आप लोगों के दिमाग में रखना है कि मेरा 12 घंटे में आवर हैंड जो है मिनट हैंड को 11 बार कोइंसाइड करेगा, अगर 180 डिग्री का एंगल बनाएगा, या फिर मैं बोलूं अपोजिट साइड में होगा वो 11 बार होगा। कौन सा समय होगा उस टाइम पे, 5 से 7 के बीच में एक बार, और 11 से 1 के बीच में भी एक बार, ये वाली चीज हो गई। एंगल बिटवीन बोथ एंड, चाहे 90 डिग्री हो या कोई भी एंगल हो, वो 12 घंटे में 22 बार होगा। अब आप बोलोगे कि 24 घंटे की घड़ी नहीं होती ना, आई बात समझ में, है ना। तो मतलब एंगल जो है अपने आप को हर 1 घंटे में 2 बार रिपीट करता है, क्या करेगा, एंगल जो है अपने आप को हर 1 घंटे में 2 बार रिपीट करता है। ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को। अब अगर मैं आप लोगों को 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताना चाहूं, क्या बताना चाहूं, 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताना चाहूं, तो एक क्वेश्चन आया था कि भाई हाउ मेनी टाइम्स, 2024 का क्वेश्चन आया था इसी से रिलेटेड, हाउ मेनी टाइम्स, लिख देता हूं, दी आवर हैंड एंड दी मिनट हैंड, और 2025 में भी क्वेश्चन आ चुका है, कोइंसाइड इन ए क्लॉक बिटवीन 10 AM टू एंड 2 PM, ठीक है, 0 कर दो इसको भी, ठीक है, बिल्कुल। और याद रखना सेम डे पूछ रहा है, वो 24 घंटा नहीं पूछ रहा है ना, 12 घंटे में होगा ना। तो आप देखो, अब अगर मैं इसका आंसर निकालना चाहूं तो सिंपल 10 से लेकर मैं क्या करूंगा, 10 बजे से 11 बजे तक कितना होगा मेरा, एक बार को इंसाइड करेगा, फिर 11 से लेकर 12 तक कोई भी को इंसाइड नहीं करेगा, सॉरी एक वो 11 से 12 में 12 बजे करेगा ना एक बार, 12 से 1 के बीच में कोई भी कोइंसाइड नहीं करेगा, 1 से 2 के बीच में एक बार कोइंसाइड करेगा, ठीक है। तो कितनी बार कोइंसाइड किया, 3 बार, है ना, आई बात समझ में। और वैसे भी मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि भाई कितने घंटे हो रहे हैं, 10 से लेकर 10, 1 2 3 4 घंटे हो रहे हैं, 4 घंटे तो हो रहे हैं, लेकिन आपको पता है 11 से लेकर 1 के बीच में सिर्फ एक बार ही कोइंसाइड करता है, तो एक कम कर दो तो 3 बार हो जाएगा, 3 टाइम्स। तो ये आंसर हो गया, बस जो क्वेश्चन पूछा था इतना सिंपल सा। और सोचो सिर्फ आप लोगों को ये छोटा सा कंसेप्ट पता होता तो 2.5 मार्क्स तो फ्री के थे। इस बार भी एक क्वेश्चन आया था, इस बार बोला गया था कि 12 घंटे में कितनी बार कोइंसाइड करता है, आपको पता है 11 बार करता है कि नहीं है, आई बात समझ में ये चीज, है ना। आगे बढ़े अपन लोग, देखो एक होता है मिरर इमेज कॉन्सेप्ट, क्या होता है, मिरर इमेज कॉन्सेप्ट। भाई कभी भी पूछ लेते हैं, भाई क्या बोलूंगा मैं, मिरर इमेज। अगर आप लोगों को लग रहा है कि थोड़ा सा लंबा खिंच रहा है, तो भाई एक ही वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा रहा हूं ना, भाई जितना भी सिंपल है और जो भी है। मिरर इमेज का मतलब क्या हो जाएगा कि भाई अपोजिट दिखेगा, जैसे मेरे जो घड़ी है मान लो, यहाँ पर मेरे मान लो 3 बज रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक मिरर लगा दिया, तो मिरर में मुझे घड़ी कैसी दिखाई देगी,
ये वाला हिस्सा मुझे इधर दिखाई देगा, ये तो मेरा हिस्सा ऐसे ही दिखाई देगा, कोई वो मतलब नहीं है नहीं है। तो मतलब अगर मुझे एग्जैक्ट टाइम बताना है और मिरर इमेज लिखी हुई है, सिर्फ कुछ नहीं करना, 12 घंटे का अंतर आता है। कैसा आता है? 12 घंटे। देखो यहाँ पे देखो, ये कितने बज रहे हैं, ये मान लो ये 3 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं। 3 बजने के लिए 3 बज गए, यहाँ पर 3 बज रहे हैं, तो यहाँ पर कितना बज रहे हैं, 9 बज जाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9, है नहीं, 6 घंटे का अंतर आ रहा है। लेकिन अगर आप लोगों को निकालना है, अगर आप लोगों को निकालना है मिरर इमेज का, सिंपल सा वो तरीका है, आप लोगों को क्या करना है, जस्ट सबट्रैक्ट 1200, 12 घंटे को कर दो फ्रॉम टाइम, आप लोगों का एग्जैक्ट टाइम आ जाएगा फ्रॉम टाइम। अब देखो, अब आप बोलोगे अरे सर हम 12 को कर देंगे, अगर मेरा 7:04 हुआ तो यहां पर तो मिनट वाली बात ही नहीं है, तो इस चीज को अपन लोग ऐसे कर सकते हैं, और 11:60 है कि नहीं है, ऐसे कर दो। ये सबसे अच्छा तरीका है कि 11:60, बात तो भी बड़ी ना, 12 ऐसा तो है नहीं है, तो 11:60 से आप क्या कर सकते हो, सबट्रैक्ट कर सकते हो। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी ने बोला कि भाई 3 बजे बज रहे हैं किसी घड़ी में, और अगर मैंने उसको मिरर के सामने रख दिया, अगर किसी घड़ी में 3 बज रहे हैं और अगर मैंने उसको एक मिरर के सामने रख दिया, तो मिरर में कितना टाइम हो रहा होगा। तो देखो कितना सिंपल है, मैंने क्या बोला कि भाई आप लोगों को क्या करना है, 12 से डिवाइड करना है, माइनस करना है, सबट्रैक्ट करना है, किसको, टाइम को, तो 3। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर 12 से क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर कोई मिनट नहीं दिया, 0 दिया है ना, वो बताता हूँ अभी आप लोगों को। तो ये क्या हो जाएगा, 0 0, 12 में से 3 गए 6, वो सॉरी 6 बोल रहा हूँ, 9, है ना, तो 9 बज गए यहाँ पर आप लोगों के आराम से। AM PM वाली दिमाग में लगाओ, यहाँ पे समय बता दिया ना अपन लोगों ने कि हाँ भाई अगर मेरा हकीकत में 3 बज रहे होंगे तो मिरर में मेरे 9 दिखा रही होगी घड़ी। ऐसे ही अगर मैंने बोला कि भाई एक घड़ी में 9:15 हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, 9:15 हो रहे हैं, तो मेरा दूसरी वाली घड़ी में कितने हो रहे होंगे, तो देखो 9:15 करने के लिए मैंने क्या बोला था कि भाई आप लोगों को मिनट दिया होगा, तो क्या करोगे, आप लोग सबट्रैक्ट करोगे, किससे, मिरर इमेज वाली बात चल रही है ना, मिरर इमेज में कितना बज रहे होंगे, 11:60 से माइनस कर दो 15, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 4, ये कितना हो जाएगा, 2, है ना, यही तो होगा, 2:45 हो रहे होंगे। देख लो चाहो तो, ये आपके 9:45 हो रहे हैं, अब उल्टा करोगे तो 2:45 हो जाएंगे, है ना। आई ना बात समझ में, ये चीज की नॉर्मली बात समझ में आ गई ना। अब बोलोगे सर ये तो 3:45 हो रहे हैं, नहीं भाई नहीं, 9:15 हो रहे हैं ना, 9:15 पे 15 मिनट में 30 अपना 7.5 डिग्री ऊपर नहीं जाएगा अपना एंगल, जाएगा ना, तो वही वाली बात हो गई, तो 2:45 हो रहे होंगे उस टाइम पे। आ गई बात समझ में। तो मिरर इमेज का बस छोटी सी चीज इतनी ही थी कि बस मिरर इमेज निकालनी है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, 12 या फिर 11:60 से आप लोगों को माइनस कर देना है। एक और कंसेप्ट है, बस वो चीज और समझ जाओ, जिससे आप लोगों के टफ से टफ क्वेश्चंस भी बन जाएंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। वैसे आते कम है, लेकिन आते हैं तो फिर छोड़ के भी नहीं आना है, इतना सिंपल है ये चीज, ठीक है। वो है कंसेप्ट फॉल्टी क्लॉक। क्या है, फॉल्टी क्लॉक। आई बात समझ में। अब फॉल्टी क्लॉक किसको बोलोगे, फॉल्टी क्लॉक का मतलब है भाई समय गलत दिखाना, है कि नहीं है भाई। फॉल्टी कब मानी जाएगी क्लॉक, मान लो मैंने अभी घड़ी मिला दी कि भाई अभी मैंने 12 बजा दिए, ठीक है, 12 बजा दिए, और मैंने देखा कि भाई अभी मेरे एग्जैक्ट, अगर मैं हकीकत में देखूंगा तो मेरे 4 बज रहे हैं, लेकिन ये घड़ी तो मेरे 4:05 दिखा रही है। इसका मतलब ये 5 मिनट अहेड हो गई, मतलब इसने 5 मिनट गेन कर लिया, आगे हो गई, तो मतलब ये फॉल्टी क्लॉक है। या फिर अगर मैंने बोला कि भाई मेरे सेल वीक हो गए हैं, मेरे 4 बजने चाहिए थे लेकिन मेरे तो केवल 3:45 ही हो रहे हैं, तो मतलब 15 मिनट पीछे हो गई, चाहे मेरी आगे जाए घड़ी चाहे मेरी पीछे जाए घड़ी, है तो गलत टाइम समय दिखा रही है ना, समय तो गलत ही दिखा रही है ना। तो इसका मतलब फॉल्टी क्लॉक आर दोज क्लॉक विच गेन्स और लूजेस द टाइम फ्रॉम द एक्चुअल टाइम। आ गई बात समझ में। जैसे मैं इसको दो तरीके से, अपने एग्जाम के अंदर दो तरीके से लैंग्वेज आती है। एक क्लॉक गेन्स, ठीक है, मान लो 10 मिनट एवरी आवर, मतलब हर घंटे में 10 मिनट गेन करता। गेन का मतलब एक्स्ट्रा 10 मिनट, मतलब एक्स्ट्रा ले लिए 10 मिनट। मान लो नॉर्मली क्या होता है, एक घंटा कितने मिनट का होता है, 60 मिनट का होता है।
1 घंटा कितने मिनट का होता है? 60 मिनट का होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस लैंग्वेज, मतलब जब वो ये बोल रहा है कि भाई 10 मिनट एक्स्ट्रा लग गए, तो इसमें 1 घंटा पता कितने मिनट का होगा? क्योंकि ये फॉल्टी है, फॉल्टी क्लॉक में क्योंकि कितना हो गया, 60 मिनट का तो होना चाहिए था, मिनट बोल आर नहीं मिनट हो गया, ठीक है 60 मिनट का होना चाहिए था, लेकिन 10 मिनट और एक्स्ट्रा ले लिए, 70 मिनट का 1 घंटा हो रहा है इसमें। सोचो, है ना? आपको तो गलत बताइए ना। मतलब जब आप लोगों का 4 बज रहे थे, तो जैसे मेरे 5 बजने चाहिए थे, तो वो 5 ने अब दिखाते हुए मेरे को 5:10 दिखाएगा। आई बात समझ में, है ना? दूसरी चीज है, दूसरी लैंग्वेज लिखता है ए क्लॉक लूजेस 10 मिनट एवरी आवर। तो इसका मतलब क्या कर दिया, बिहाइंड हो गया एवरी आवर। ये क्या हो जाएगा, बिहाइंड हो गया। मतलब जैसे मेरा 1 घंटा जो है वो मेरा 60 मिनट का होता, तो इसने 60 मिनट नहीं, सिर्फ 50 मिनट में ही 1 घंटा किया है कंप्लीट। आ गई बात समझ में? तो ये क्या हो जाएगी, ये मेरी फॉल्टी क्लॉक हो जाएगी। भाई क्या होगा इससे, इससे क्या होने वाला है ऐसा कि भाई आप लोगों का यही क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखाता हूं आप लोगों को। यहाँ पर देखो, मान लो एक क्वेश्चन है ये, चलो एक क्वेश्चन लिखा है, मैं 1 मिनट में लिख देता हूं, नहीं तो आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा। देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है, एज अ सैंपल। अब इसमें बोल रहा है कि एक क्लॉक है जो कि हर 5 मिनट में 5 सेकेंड जो है गेन करती है। क्या कर रही है, हर 5 मिनट में 5 सेकेंड जो है गेन कर रही है। अगर ये क्लॉक अगर अपन चालू करें 9 बजे, सही कर दें, इसको एग्जैक्ट टाइम मिला दें, तो कौन सा समय होगा जब मेरी गलत घड़ी, जब एक्चुअल टाइम हो रहा होगा 4 बजे, तो 4 बजे के टाइम पर गलत घड़ी उसी दिन ऐसा नहीं 24 घंटे, उसी दिन कितना वो टाइम बता रही होगी। आई बात समझ में? तो देखो सिंपल सी बात है, ये बोल रहे हैं कि भाई 5 मिनट में क्या होती है, घड़ी जो होती है वो 5 सेकेंड गेन करती है, मतलब 5 सेकेंड आगे बढ़ जाती है ना? तो अगर मैं देखूं एक्चुअल टाइम देखूं, 9 बजे से लेके 4 बजे तक कितने घंटे हो रहे हैं, पहले तो मैं इसको घंटे में बाद में कन्वर्ट करूंगा, पहले देखूंगा कि भाई 9 बजे से लेके 4 बजे तक कितने घंटे हो रहे हैं। तो भाई 9 AM से लेके 4 PM कितने घंटे हो गए, 9 से 4 गिनो, 7 घंटे हो गए, 9 10 11 12 1 2 3 4 7 घंटे हो गए, तो 7 आवर हो गए, है ना? तो 7 घंटे में कितना सेकंड आगे होगा उसको समझने के लिए सिंपल सा तरीका है, इनको इक्वल करने की कोशिश करो, है ना? अभी कितने घंटे आगे बढ़ाइए, 7 घंटे आगे बढ़ाइए ना, तो इसको क्या हम लोग घंटे में कन्वर्ट नहीं कर सकते, है ना? आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। भाई देखो 5 मिनट है, 5 मिनट है, इसको अगर मैं प्लस 5 सेकेंड है, ये वाला दोनों की तरफ कर रहा हूं मैं, गेन कर रहा है ना, तो अगर मैं इसको 1 घंटे में कन्वर्ट करना है, इसको मेरे को अगर 60 मिनट बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, 12 का उल्टू नहीं कर सकता इसमें, 12 पंजे 60, तो 60 मिनट हो गया। 60 मिनट इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 60 सेकेंड, तो मतलब 1 मिनट आगे बढ़ गया। तो मतलब 1 घंटे में 60 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा, 1 आवर। तो 1 घंटे में मुझे 1 मिनट ये बढ़ रहा है, ये चीज आ गई बात समझ में? तो अगर मुझे 7 घंटे में बताना है, तो क्या करूंगा, 1 घंटे में अगर मेरा 1 मिनट आगे बढ़ रहा है, या फिर सेकंड भी लिख सकता हूं नॉर्मली, ठीक है, 1 मिनट आगे बढ़ रहा है, तो 7 घंटे करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 7 का इधर इंटू करना पड़ेगा, 7 का इधर इंटू करना पड़ेगा, दोनों तरफ इंटू करते हैं अपन जिस तरीके से अपन, है ना? तो 7 मिनट बढ़ गया आगे। इसका मतलब 7 घंटे बाद ये 7 मिनट आगे होगी घड़ी। तो अब जब मेरी जो रियल घड़ी जो मेरी 4 बजे बजाती है उस टाइम पे, तो मेरी जो फॉल्टी वॉच है वो मेरा कितना बजाएगी, 4:07। क्यों? क्योंकि ये गेन हो रहा है। आई बात समझ में, है ना? ये गेन हो रहा है। अगर ये लूज होता तो मैं क्या करता, वो 7 मिनट माइनस कर देता। इसका मतलब 3:53 अपने हो रहे होते उस टाइम पे, अगर लूज हो रहे होते तो। आई बात समझ में ये चीज, है ना? और ये तो पीएम रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये बोला है कि 4 PM पर वो था, पीएम हो गया ये चीज। आई ना बात समझ में, ये चीज नॉर्मल फॉल्टी क्लॉक वाली चीज। अब देखो इसी में अंदर मैं 2 क्लॉक का कंपैरिजन वाली चीज और बता दूं, फिर आप लोगों को समझ में आएगा। लेकिन मैं अगर आप लोगों को बोलूं एक सर्कुलर पाथ है, एक सर्कुलर पाथ है, 2 दोस्त हैं, 2 दोस्त दौड़ रहे हैं आपस में। एक दोस्त जो है ना, वो इस स्पीड से दौड़ रहा है कि वो
थोड़ा सा फास्ट है अपने दूसरे दोस्त से, दूसरा दोस्त जो है वो थोड़ा सा स्लो है। ठीक है, दूसरा दोस्त जो है वो थोड़ा सा स्लो है। अब जो मेरा फास्ट वाला बंदा है ना, वो मेरा मान लो कि पूरा चक्कर लगा रहा है, पूरा चक्कर लगा रहा है, तो वो लगा रहा है मान लो 1.5 चक्कर। जैसे मेरा स्लो वाला बंदा जो है वो मेरा अगर 1 चक्कर लगाता है, स्लो वाला बंदा अगर मेरा 1 चक्कर लगाता है तो ये मेरा 1.5 चक्कर लगाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, 1.5 चक्कर लगाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 1 मिनट, ऐसे नहीं। ठीक है, जो स्लो वाला बंदा है फास्ट वाले बंदे से मिलेगा कब? मैं चलो वो बताने की जगह मैं पहले ये बता दूं कि भाई जो स्लो वाला बंदा है वो उस फास्ट वाले बंदे से मिलेगा कब? अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूं, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं कि भाई जब मेरा स्लो वाला बंदा मान लो मेरी स्लो वाला बंदा जो है वो पूरा 1 चक्कर कंप्लीट कर लेता है, तब मेरा फास्ट वाले बंदे को मिलता है। बच्चे भी पता है, मान लो फास्ट वाला बंदा जो है वो 1.5 टाइम्स लगा ले रहा है और जो स्लो वाला बंदा है वो 0.5 टाइम्स ले रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों का अगर डिफरेंस देखोगे गैप कितना है दोनों के बीच में? 1 का गैप हो गया है ना। मतलब अगर मैं टाइम की बात करूंगा, इसने बोला कि 1.5 घंटे इसने लिया, इसने आधा घंटा लिया तो 1 घंटा, तो मतलब एक पूरा राउंड लगेगा तभी तो एक दूसरे से मिलेंगे। फास्ट वाला बंदा तो आगे निकल गया, फास्ट वाला बंदा जब तक राउंड कंप्लीट नहीं करेगा, स्लो वाला बंदा तो पहले भी पीछे ही था ना, स्लो वाला बंदा पीछे था। वो मैं ये नहीं बोल रहा कि पहली बार में मिल गया, भाई जब पूरा चक्कर लगेगा तभी तो एक राउंड कंप्लीट होगा, जब एक राउंड कंप्लीट होगा तभी तो उसको मिलेगा। तो मतलब एक राउंड कंप्लीट होने पर ही वो दोनों मीट करेंगे। अब आप बोलोगे अरे सर ये चीज क्यों बता रहे हो अभी हमें, ये कौन सा हमारा क्लॉक में काम आने वाला है? भाई आने वाला है। देखो एग्जाम्पल के तौर पर 2 क्लॉक है, एक क्लॉक जो है वो फास्ट स्पीड में चल रही है, एक क्लॉक जो है वो स्लो स्पीड में चल रही है। और आप लोगों को पता है, मान लो कि भाई स्लो स्पीड इन द सेंस भाई थोड़ा सा पीछे चल रहा है, पीछे कम है ना। और आप लोगों को पता है कि भाई देखो मान लो कि ये स्लो चल रही है, ये फास्ट चल रही है, मान लो ये थोड़ी चली इधर की तरफ चली, ये 4:05 हो गए, हो सकता है वो थोड़ी स्लो चल रही है, इसका मतलब वो पीछे जा रही है, मतलब ये इधर कांटा जा रहा है, इसका कांटा इधर जा रहा है इनडायरेक्टली, है ना। तो एक समय ऐसा आएगा जब दोनों क्या है ना एक समय दिखाएंगे। मान लो एक कोई क्लॉक है, मान लो 12 घंटे वाली क्लॉक है, यही वाली क्लॉक ले लो, 12 घंटे वाली क्लॉक है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि भाई ये हर घंटे में 5 मिनट या 1 घंटा कुछ भी वो लूज कर रही है, तो एक समय ऐसा आएगा और मान लो दोनों की स्पीड इक्वल है एग्जाम्पल के तौर पर, तो ये इधर चलेगी, ये इधर चलेगी उल्टी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि भाई दोनों एक जगह पर टाइम दिखाएंगे, मतलब एक राउंड दोनों का जब कंप्लीट होगा, मतलब एक क्या हो जाएगा, ये सेम टाइम कब दिखाएंगे, सेम टाइम दिखाएंगे ये कब, जब आप लोगों का एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा, है ना। जैसे मीट कर रही है ना, एक दूसरे से मिल रही है, तो मतलब जो इन दोनों का गैप जो होगा ना, वो जब एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो सेम टाइम दिखाएगी। ये 12 घंटे की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर कोई घड़ी ऐसी है जहां पर AM और PM लिखा हो, मान लो ये 6 बजे आपस में मिल रही हैं, देखो 6 बजे आपस में मिल रही हैं वो ठीक है, लेकिन ये घड़ी जो दिखा रही है ना, दूसरी वाली घड़ी दिखा रही है, वो दिखा रही है रात के 6 बजे, एक घड़ी दिखा रही है सुबह के 6 बजे। लेकिन चूंकि यहाँ पर AM PM तो लिखा नहीं है, इसीलिए अपन ने बोल दिया कि भाई समय सही बता दे। वैसे कहावत नहीं बोली जाती कि बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय दिखाती है। ऐसे ही अगर मैं आप लोगों को बात करूंगा कि एक राउंड जब कंप्लीट होगा, तो चाहे वो सुबह के दिखा रही हो, वो शाम को दिखा रही हो, लेकिन चूंकि 12 घंटे की घड़ी है, टाइम तो एक सेम दिखा रही है ना, तो इसका मतलब 12 घंटे की घड़ी जो है वो आप लोगों को एक राउंड में क्या दिखाएगी, पूरा का पूरा दिखाएगी, क्या सेम टाइम दिखाएगी, लेकिन 12 घंटे में। और अगर 24 घंटे वाली की बात करेंगे तो उसका भी एक राउंड कंप्लीट जब होगा ना, वो कब होगा, 24 घंटे में होगा। तो वो 24 घंटे में एक राउंड कंप्लीट होगा, इसका मतलब सेम टाइम कब दिखाएगी, 24 घंटे के बाद। आई बात समझ में, है ना। कोई भी डाउट हो आप मुझे आराम से पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखो 2017 में एक क्वेश्चन आया था जिस पर लोग बहुत कंफ्यूज हुए थे। 2017 के क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज हुए थे, और कितना सिंपल क्वेश्चन है वो मैं आपको करके दिखाता हूं। मैं आपको लिख लेता हूं ये क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन आया था,
पर्टिकुलर मैंने इसमें ऑप्शंस नहीं लिखे हुए हैं, कोई ज़रूरत भी नहीं है, वो तो अपन लोग यहाँ पर केवल सॉल्व कर रहे हैं, आप लोगों को वैसे भी आ जाएगा। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है, एक वॉच जो है ना वो लूज कर रही है 2 मिनट हर 24 घंटे में, है ना। तो इसका मतलब मैं गैप निकालना पड़ेगा मुझे कि गैप कैसे निकालूं। मैंने क्या बताया था कि गैप जो है अगर मेरा पूरा एक राउंड कंप्लीट हो रहा हो, एक राउंड कंप्लीट करना है तब मेरा सेम टाइम दिखाएगा। तो मुझे पता है कि क्लॉक वन जो है वो 2 मिनट क्या है, वो क्या कर रही है, लूज कर रही है, मतलब -2 हो गया। तो मतलब ये क्या है, पीछे है ना, बिहाइंड है ना। ऐसे ही मेरा ये क्लॉक वन हो गया, क्लॉक टू जो हो गया मेरा वो क्या है, मेरा 2 मिनट आगे है, गेन कर रही है। तो मतलब ये +2 हो गया, मतलब ये गेन कर रही है। तो इसका मतलब अगर आप देखोगे दोनों के बीच में गैप कितना होगा, मुझे ये बताओ, दोनों के बीच में गैप कितना होगा। भाई ये 2 मिनट पीछे जाती जा रही है, ये 2 मिनट आगे जाती जा रही है, मतलब ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। इसका मतलब गैप जो है वो पॉजिटिवली क्या होगा, वो 4 मिनट का गैप होगा। क्या हो जाएगा, 4 मिनट का गैप होगा आप लोगों को, है ना, 4 मिनट गैप होगा। और अपन कौन सी घड़ी देख रहे हैं, 24 मिनट के 24 घंटे वाली घड़ी देख रहे हैं। तो सॉरी 24 घंटे, हर 24 घंटे में 4 मिनट ये क्या कर रही है, एक दूसरे का गैप बढ़ रहा है। अब पूरा का पूरा इसको एक सर्कल कंप्लीट करना है, इस घड़ी का पूरा एक सर्कल कंप्लीट करना है। और मैं कौन सी घड़ी ले रहा हूं, 24 घंटे वाली ले रहा हूं, 12 घंटे वाली नहीं ले रहा हूं, 24 घंटे वाली घड़ी ले रहा हूं। तो इसका मतलब मुझे इसका पूरा सर्कल कंप्लीट करवाने के लिए सबसे पहले मैं इसको क्या करूंगा, घंटे में कन्वर्ट करूंगा। घंटे में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको 1 मिनट में कलर चेंज कर लेता हूं इसका। जब मैं घंटे में कन्वर्ट करूंगा तो इसी वाले इक्वेशन से, जैसे अपन नॉर्मल से बैलेंस आउट करना है ना, तो अगर मेरे को इसको 60 मिनट बनाना है तो 60 मिनट बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, 15 का इंटू करूंगा इसमें, 15 चौक है ना 60। तो अब अगर मैं इस पर 15 का इंटू करूंगा तो 24 आवर में भी तो मेरे को 15 का इंटू करना पड़ेगा। तो 24 इंटू 15 है कि नहीं है, 24 इंटू 15 मतलब एक घंटे में, मतलब जो मेरा 15 दिन है ना उसमें मेरे 24 इंटू 15 घंटे में मेरा कितना, 1 घंटे आगे बढ़ रहा है। अब मुझे पूरी घड़ी घुमानी है, 24 घंटे की घड़ी घुमानी है, बताओ कितनी घुमा रहा है, 24 घंटे। अभी कितना घुमाया, केवल ना 1 घंटा, 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर। तो ये 1 आवर घुमा रहा है। अगर मेरे को 24 घंटे की घड़ी घुमानी है तो 24 है ना, तो क्या करूंगा मैं इसमें 24 का और गुणा करूंगा। तो मतलब 24 का और गुणा कर दिया तो कितना हो जाएगा मेरा, 24 घंटे इज इक्वल टू 24 इंटू 15 इंटू 24। ये क्या है मेरा, ये मेरा है घंटे, 24 इंटू 15 इंटू 15 आर। लेकिन ऑप्शन के अंदर ना देखो, अगर घंटे पूछा जाता तो ये दे देते, लेकिन ऑप्शन में पूछा था कितने दिन लगेंगे, क्या बोल रहा था, कितने दिन लगेंगे कि भाई ये मेरा आइडेंटिकल हो जाए। अब यहां पर तो मेरा एक पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया है ना, 24 घंटे पूरा कंप्लीट हो गया, 60 मिनट 24 घंटे हो गए ना कंप्लीट पूरा पूरा, तो इतना आगे बढ़ गया। अब कितने दिन लगेंगे, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो मैं क्या करूंगा, देखो ये 24 घंटे मतलब एक पूरा को पूरा एक 24 घंटे है ना, फिर एक सर्कल यहाँ पे कंप्लीट हो गया ना, एक सर्कल पूरा कंप्लीट हो गया ना, ये तो चीज बता रहा था कि एक सर्कल कंप्लीट करना है। तो एक सर्कल कंप्लीट हो गया क्योंकि 24 घंटे वाली है। अगर 12 घंटे वाली वॉच होती तो यहाँ पर मैं 12 का इंटू करता, है ना, 12 घंटे वाला, तो ये 24 घंटे वाली है तो 24 घंटे होंगे। तो अब एक दिन का करना है तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ 24 गुणा 15 गुणा 24 डिवाइडेड बाय 24, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो इसको काटा मैंने तो कितना हो गया, 15 गुणा 24 कितने हो गए मेरे, 360 दिन। मतलब 360 दिन, मतलब 360 दिन लगेंगे अगर मेरा एक घड़ी जो है वो 2 मिनट लूज कर रही होगी, 2 मिनट गेन कर रही होगी, तो 360 दिन बाद जो होगा वो मेरी इक्वल सेम टाइम बताएंगी। क्या बताएंगी, बिल्कुल सेम टाइम बताएंगी। आ गई बात समझ में, है ना, दिन की बात समझ में आ गई ना ये चीज की नॉर्मली, है ना। बस अपन लोग आज उनको यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है आप मुझे बेझिझक कमेंट कर सकते हैं कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन टाइम स्टैम्प के साथ। वैसे तो आपको कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली, और प्लीज प्रैक्टिस जरूर करते रहें। वैसे मैं आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चंस भी इसमें थोड़े से बता दिए और भी मैं आप लोगों को बताऊंगा फ्यूचर में, ठीक है। अगर 1% भी आप लोगों को लगता है कि मैंने आप लोगों की हेल्प की है, आप लोगों की स्टडी में, आप लोगों के सीसेट के जर्नी में, तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। आप लोगों के सपोर्ट से ये पूरी की पूरा सीरीज होगी वो फ्री में अवेलेबल होगी यूट्यूब के ऊपर। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।